कुरान कह रहा है कि जो दूसरों के मुक़द्दसात हैं, जो दूसरों के वहाँ सेक्रेट चीज़ें समझी जाती हैं, जो दूसरों के वहाँ जो है राम हैं या दूसरों के वहाँ कृष्ण हैं या उनके जो देवी देवता हैं, आप उनको बुरा भला मत कहो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मुसलमानों के दिलों की धड़कन हैं, उनके सर का ताज हैं, जिनको मुसलमान सबसे ज़्यादा बाइज़्ज़त समझते हैं, वो चाहते हैं कि मुसलमान की जान चली जाए लेकिन हमारे नबी की इज़्ज़त पर हर्फ ना आने पाए। तो आप क्यों ऐसा काम करते हैं जिससे उनके जो है जज्बात बरंगेख्ता हों? ये मुसलमानों की ज़िम्मेदारी है, ख़ास तौर से नौजवानों की ज़िम्मेदारी है कि नौजवान उसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करें। हर जगह प्रोटेस्ट हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे इंडिया में प्रोटेस्ट हो रहा है, सिर्फ हमारे इलाके में नहीं हो रहा। ये कितनी ख़तरनाक बात है कि अगर हमारे इलाके में ये प्रोटेस्ट नहीं हो रहा। आज जो अच्छी फिल्में निकल रही हैं, जो सीनियर हीरोज़ फिल्में निकाल रहे हैं, आप देख लीजिए पठान को, आप देख लीजिए जो टाइगर जिंदा है, इस तरह की फिल्मों को आप देख लीजिए ना कि उसमें क्या दिखाया जाता है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ना दिखाया जाता है। पठान जैसी फिल्म, जवान जैसी फिल्म, करप्शन के खिलाफ लड़ना सिखाया जाता है, बताया जाता है। ये फिल्में हैं। किस तरह के नारे लगाए जाते हैं कि यहाँ से चले जाओ, फलाने मुल्क चले जाओ, ढिमा के मुल्क चले जाओ। क्यों चले जाएं भाई? तुम्हारे बाप का मुल्क है। अल्हम्दुलिल्लाहि मुनशिउल खल्क़ि मिन अदम थुम्मा अस्सलातु अलल मुख्तार फिल क़िदम। मौजूदा दिनों में ये बातें हमारे सामने वक्तन फ़वक्तन आती रहती हैं कि कोई भी ऐसा बहाना और हीला नहीं छोड़ा जाता है और नहीं बाकी रखा जाता है कि जिसके ज़रिए से मज़हब इस्लाम की पाक और साफ़ और अमन सलामती वाली तालीम को बदनाम करने की कोशिश न की जाए। हालांकि दूसरी तरफ जब हम कुरान का या अहादीस का या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मुताला करते हैं और उसकी डीप स्टडी करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि इस्लाम ने सबसे ज़्यादा पुरज़ोर तरीक़े पर अमन की बात कही है और सबसे ज़्यादा पुरज़ोर तरीक़े पर इंसानियत का हमेशा से इस्लाम हिमायती रहा है। चुनांचे अगर आप तारीख़ पढ़ेंगे, वो तारीख़ जो इस्लाम की आमद से क़ब्ल की थी, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से पहले की, तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से इंसानियत को शर्मसार किया जा रहा था और किस तरह से इंसानियत की धज्जियाँ उड़ाई जा रही थी। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए तो आपने जब ये माहौल देखा तो आपने सबसे पहले लोगों के दरमियान इंसानियत को ज़िंदा किया। उसी में से एक कड़ी आप देख रहे हैं कि इस वक्त की मौजूदा जो फ़िल्म इंडस्ट्री है, उसके ज़रिए से इस्लाम की ज़बरदस्त तालीमात को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। अभी हाल ही में कुछ दिनों से ये उदयपुर फाइल्स का मसला चल रहा है। बॉलीवुड की तरफ से फाइल्स का एक सिलसिला चला है जिनका मकसद इस्लामी तालीमात को बदनाम करना है और तरह तरह की फ़िल्म को सेंसर बोर्ड मंजूरी देता है। कभी आप देखिए द केरला स्टोरी निकलती है जो झूठ का एक पुलिंदा है, तब कभी द कश्मीर फाइल्स निकलती है और कभी 72 हूरों के नाम से। और सोशल मीडिया पर आप फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सारी चीज़ें उठा करके देख लीजिए कि किस तरीक़े पर इस्लाम के ख़िलाफ़ चीज़ों को नश्र किया जाता है और कैसे तौहीन आमीज़ कलमात कहे जाते हैं। आपको हैरानी होगी कि ये कौन लोग हैं आखिर, इनकी तरबियत कौन कर रहा है या इन्हें फंडिंग कौन कर रहा है या इनका ब्रेन वॉश कौन कर रहा है, जो ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिहाज करते हैं, ना आपकी अज़वाज का लिहाज करते हैं, ना इस्लाम का लिहाज करते हैं, ना कुरान का। और मज़े की बात यह है कि इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई और कोई सुनवाई नहीं होती। अगर आप पहुंच जाएं अदालत में या आप पहुंच जाएं किसी सिस्टम में या आप किसी को भी शिकायत दर्ज कर दें, उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होती। कभी टीवी डिबेट्स के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की जाती है। आप सोचिए ज़रा, एक मिनट के लिए आप अपने धर्म और अपने मज़हब और अपने सेक्ट्स के बारे में सोचिए कि अगर उसको कोई इस तरह से कहे तो आपको कैसा लगेगा। आप जो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं हूरों को लेकर के, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम को लेकर के और अम्मा आयशा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह को लेकर के, आप ज़रा तसव्वुर करिए कि आप कौन सा माहौल देना चाह रहे हैं, इंडिया को किस रंग में रंगना चाहते हैं और कैसी खुराफात को यहाँ पर जायज़ ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप ज़रा तसव्वुर करिए, गौर करिए। हमारे तो कुरान ने मना किया, साफ़ मना किया कि वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैर इल्म। कुरान कह रहा है कि जो दूसरों के मुक़द्दसात हैं, जो दूसरों के वहाँ सेक्रेट चीज़ें समझी जाती हैं, जो दूसरों के वहाँ जो है राम हैं या दूसरों के वहाँ कृष्ण हैं या उनके जो देवी देवता हैं, आप उनको बुरा भला मत कहो।
उनको अगर बुरा भला कहोगे तो कुरान ने कहा कि फिर वो अनजाने में अल्लाह को बुरा भला कहेंगे। इसलिए इस्लाम ने इससे रोका है। इस्लाम ने अखलाक का एक आला मेयार अता किया है कि आप इनको बुरा भला नहीं कह सकते। भाई आप अपने मज़हब की तरवीज करना चाहते हैं तो आपको किसने रोका है? आप करिए, खूब तबलीग करिए, लेकिन उसमें दूसरे के मज़हब को टारगेट बनाने की क्या ज़रूरत, निशाना बनाने की क्या ज़रूरत है आपको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की। फिर इस तरह के जब वाक़यात हो जाते हैं तो लोग ब्लेम करते हैं इस्लाम को। जब उदयपुर में ये हादसा पेश आया कि एक कन्हैया लाल करके टेलर था, तो उसकी गर्दन को कुछ नौजवानों ने उड़ा दिया, इसको किसी ने अच्छा नहीं किया, सब ने उसे कंडेम किया, सब ने उसकी बुराई बयान की कि ये इस्लाम की तालीम, और बिल्कुल सही बात है। कोई भी दुनिया का आलिम इस तरह की दहशतगर्दी को जायज़ नहीं करार। अगर उसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की थी, या नूपुर शर्मा ने तौहीन की थी, या बीजेपी के कुछ मंत्री और कुछ मेंबरों ने अगर तौहीन की थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो हमारा ये काम था कि हम उन तक सही बात पहुँचाते, अच्छे तरीक़े पर और एक खुशगवार माहौल में उनसे गुफ्तगू करते, डिबेट करते। लेकिन ये इस्लाम हरगिज़ इजाज़त नहीं देता है कि अगर किसी ने इस्लाम की गुस्ताखी की है तो आप उसकी गर्दन उड़ा दें, ये इजाज़त नहीं है। ना दुनिया के किसी आलिम ने इस हादसे की पजीराई की और तारीफ़ की। जिन नौजवानों ने ये हरकत की थी सबने उन्हें कंडम किया, सबने कहा कि इन्होंने गलत किया है। तो जब इस्लाम ये सिखा रहा है तो चंद लोगों की हरकत को लेकर के आप पूरे दीन को बदनाम करने की कोशिश करें, आप पूरे रिलीजन को बदनाम करने की कोशिश करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मुसलमानों के दिलों की धड़कन हैं, उनके सर का ताज हैं, जिनको मुसलमान सबसे ज़्यादा बाइज़्ज़त समझते हैं, वो चाहते हैं कि मुसलमान की जान चली जाए लेकिन हमारे नबी की इज़्ज़त पर हर्फ ना आने पाए। तो आप क्यों ऐसा काम करते हैं जिससे उनके जो है जज्बात बरंगेख्ता हों? क्यों आप ऐसा काम करते हैं? हम कहते हैं कि जिन नौजवानों ने ये हरकत की, खुली दहशतगर्दी की, और इस्लाम खुली जो है इसकी बुराई बयान करता है और खुले तरीक़े पर इसे कंडेम करता है। लेकिन हम सवाल आपसे ये करना चाहते हैं कि आप ये नौबत आने क्यों दें? क्यों ये नौबत आने दें? क्या जो है मुसलमानों का कोई आलिम, या मुसलमानों का कुरान, या मुसलमानों की अहादीस, या मुसलमानों के मदरसे और उनकी मस्जिदें कभी आपके देवी देवताओं की बुराई बयान करते हैं? और अगर वो बुराई बयान करते हैं, कोई कहता है, तो आप उस पार्टिकुलर शख्स को और उस इंडिविजुअल इंसान को आप कैद करिए, उसे जेल भेजिए, उसे सज़ा दीजिए जो हो। लेकिन आपको ये अथॉरिटी नहीं मिली है कि आप जो इंसाफ पसंद हैं, जो पीस पसंद हैं, जो अमन पसंद मुसलमान हैं, आप उनके जज्बात को भी बरंगेख्ता कर दें। भाई क्यों आप नबी पर ज़बान दराजी करते हैं? आपको नहीं पसंद तो आपको अपना दीन मुबारक है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, ये कुरान में कह दिया गया कि तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, हमारे लिए हमारा दीन। कोई आपको ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहा। हमारा काम है कि हम आपको इस्लाम की तालीमात दें और हम आप तक इस्लाम की अमन पसंद और साफ शफ़ाफ तालीमात पहुँचाएँ, ये हमारा काम है। मानना ना मानना ये आपकी मर्ज़ी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको अच्छी नहीं लगती ना मानिए, लेकिन आपको ये राइट नहीं है कि आप इस तरह की हरकत करें। ये जब निकलने की बारी आई, 11 जुलाई रिलीजिंग डेट थी इसकी, और फिर उसके बाद जब जो है पैरवी की गई तो इस पर बैन लगाया गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर बैन किया। बहुत अच्छी बात है। इस तरह की फ़िल्में और इस तरह की फ़ाइल्स जो माहौल को बिगाड़ना चाहती हैं, जो समाज में अफरा तफरी का माहौल बनाना चाहती हैं, उन्हें बैन ही होना चाहिए, उन्हें बंद ही होना चाहिए, उन्हें हरगिज़ रिलीज़ न होने दिया जाए। ये मुसलमानों की ज़िम्मेदारी है, ख़ास तौर से नौजवानों की ज़िम्मेदारी है कि नौजवान उसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करें। हर जगह प्रोटेस्ट हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे इंडिया में प्रोटेस्ट हो रहा है, सिर्फ हमारे इलाके में नहीं हो रहा। ये कितनी ख़तरनाक बात है कि अगर हमारे इलाके में ये प्रोटेस्ट नहीं हो रहा। बिल्कुल होना चाहिए, करना चाहिए, नौजवानों को आगे आना चाहिए अच्छे तरीक़े पर। जो हमारा लॉ जिस तरह से हमें अलाउ करता है कि आप जाइए और अपना जो है अपनी खिलाफत दर्ज करवाइए, तो हमें दर्ज करने की ज़रूरत है। हम सो रहे हैं, हम आँखों में नींद लिए हुए बिस्तर पे आराम से पड़े हुए, हम कहते हैं जो हो रहा है होने दीजिए, क्या हमें क्या दिक्कत है? हमारे अम्मा अब्बा को कोई थोड़ी गाली दे रहा, नहीं, हरगिज़ नहीं। हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त उछाली जाए या कुरान की इज़्ज़त उछाली जाए, दीन इस्लाम को बदनाम किया जाए, तो ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि जिस तरीक़े पर हमसे हो सके हम उसका डिफेंस करें, हम मैदान में आएँ, हम लोगों से बताएं कि जिस तरह से तुम समझ रहे हो ऐसा इस्लाम नहीं है। उस फिल्म में क्या क्या नहीं किया गया, उस फाइल्स में क्या क्या मदरसों को बदनाम किया गया। देखिए उसमें दिखाया जा रहा है कि कोई मौलवी साहब हैं, वो बच्चे के साथ गंदी हरकत कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में भी नाजेबा कलमात कहे गए उस फिल्म के अंदर, उस फाइल्स के अंदर, और अम्मा आयशा के कैरेक्टर को भी बदनाम करने की कोशिश की गई। मस्जिदों का मसला भी उठाया गया। ये मदरसे, ये उलमा, ये मुसलमान अगर न होते तो ये देश आज़ाद न होता। इस देश की आज़ादी की तारीख़ इन उलमा की क़ुरबानियों के बग़ैर नामुकम्मल है।
ये आज़ाद नहीं होता, कभी नहीं आज़ाद होता। आप जानते हैं कि किस तरह से उलमाए कराम ने फांसियों के फंदों को चूमा है, तब जाकर के ये देश आज़ाद हुआ है, और आज आप उन्हीं को बदनाम करो। एक पार्टिकुलर वाक़ये को लेकर के, हादसे को लेकर के आप पूरी कम्युनिटी को ब्लेम करते हैं, ये कौन सा इंसाफ है? किसी इंसान ने अगर गलती की है तो उस इंसान को सज़ा देना ये आप पर लाजिम है। अगर आप रूलिंग पार्टी हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप देश में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन रखें, ये आपकी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी नहीं है कि आप लोगों को खुला सांड की तरह छोड़ दें कि जाओ एक कम्युनिटी को बदनाम करो, जाओ उनके खिलाफ नफरत फैलाओ। क्या नहीं हो रहा है? ये जो नफरत के माहौल है ना, ये जो सोशल मीडिया पर जो पोस्ट की जाती हैं इस्लाम के खिलाफ, कभी आपने इन पर कार्रवाई की? आपने तो IT सेल बिठाया हुआ है कि जाओ बदनाम करो इनको। ये सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत है। आपको कोई हक नहीं बनता, कोई अथॉरिटी आपको नहीं है कि आप इस तरह की फिल्मों को रिवाज दें। और मज़े की बात देखिए, मज़े की बात कि इस तरह की फिल्मों को टैक्स फ्री कर दिया जाता है। हालांकि मूवीज़ किस लिए थी, बॉलीवुड हो टॉलीवुड हो, उसमें अवेयरनेस की चीज़ें दिखाई जाती, एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें दिखाई जाती। जो हमारे देश में इस वक्त एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, हमारे देश में जो करप्शन फैला हुआ है, इस करप्शन के खिलाफ लड़ने की ताकत दिखाई जाती फिल्मों में। फिल्मों का ये मकसद था पहले ज़माने में, इंटरटेनमेंट। या आज जो अच्छी फिल्में निकल रही, जो सीनियर हीरोज़ फिल्में निकाल रहे हैं, आप देख लीजिए पठान को, आप देख लीजिए जो टाइगर जिंदा है, इस तरह की फिल्मों को आप देख लीजिए ना कि उसमें क्या दिखाया जाता है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ना दिखाया जाता है। पठान जैसी फिल्म, जवान जैसी फिल्म, करप्शन के खिलाफ लड़ना सिखाया जाता है, बताया जाता है। ये फिल्में हैं। लोग, इंसान इंटरटेनमेंट के लिए फिल्मों को देखता है। अगर आप इस तरह की नफरत आमेज़ फिल्में माशरे में और सोसाइटी में फैलाने की और रिलीज़ करने की कोशिश करेंगे तो लोगों की मेंटालिटी कैसे बनेगी? फिर वो जो गंगा जमुनी तहजीब जो हम लोग एक साथ मिल करके रहते हैं, वो धरी की धरी रह जाएगी। फिर हर शख्स दूसरे को नफरत की निगाह से देखेगा कि ये हमारे रिलीजन का नहीं मानने वाला, लिहाजा इसे कत्ल करो, इसे भगाओ यहाँ से। इससे किस तरह के नारे लगाए जाते हैं कि यहाँ से चले जाओ, फलाने मुल्क चले जाओ, ढिमाके मुल्क चले जाओ। क्यों चले जाएं भाई? तुम्हारे बाप का मुल्क है ये, तुमने इसे पैदा किया है। इस देश की आज़ादी में बराबर के हिस्सेदार हैं सब के सब। जितना तुम्हारा है ये मुल्क, उतना हमारा है ये मुल्क। इसलिए खुदा के लिए, अगर आप चाहते हैं कि देश सलामत रहे, अगर आप चाहते हैं कि देश तरक्की करे, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ का माहौल सही रहे, अमन और सलामती वाला रहे, तो ये चीज़ें ख़त्म कर दीजिए। अगर आप आज हैं ताकत में, तो कल वो दिन आएगा जब आपके पास ताकत नहीं होगी, क़ुव्वत नहीं होगी। फिर आप तसव्वुर करिए, गौर करिए। फिर अगर सामने वाला आपको परेशान करने लगा तो आपको कैसा लगेगा? इसलिए जिस मालिक को आप मानते हैं, उस मालिक का आपको वास्ता, आप इस मुल्क की गंगा जमुनी तहजीब को बरकरार रहने दीजिए, इंसाफ के साथ रहिए। कोई अगर जुर्म कर रहा है, कोई अगर मुजरिम पाया जा रहा है, तुरंत आप उसे सज़ा दीजिए। वो किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, बहस इससे नहीं है। लेकिन आप एक फ़र्द को लेकर के पूरी कम्युनिटी को या पूरे रिलीजन को बदनाम करने लगें, ये आपको अथॉरिटी नहीं है। दुआ है कि हम सब का मालिक हम सबको सही समझ अता फरमाए।